दुनिया का सुपर पावर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस बार 5 नवंबर को वोटिंग होगी। दरअसल हर साल 5 नवंबर को वोटिंग नहीं होती, लेकिन हर साल नवंबर के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को ही वोटिंग के नियम है और इस बार 5 तारीख को मंगलवार का ही दिन है। वैसे तो अमेरिका का चुनाव भारत के चुनाव से बेहद अलग है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोटिंग के नियम के पीछे की कहानी क्या है, क्यों नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को ही वोटिंग होती है। अमेरिका में हर 4 साल में नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोटिंग होती है। अगर नवंबर महीने का पहला दिन ही मंगलवार हो तो इस दिन चुनाव नहीं होंगे, सोमवार के बाद वाले मंगलवार को ही होंगे। महीनों और दिन फिक्स करने के पीछे ऐतिहासिक वजह है। अमेरिका के सभी राज्यों में एक ही दिन राष्ट्रपति चुनाव कराने का कानून 1845 में बना था। उस वक्त ज्यादातर आबादी खेती करती थी। नवंबर के शुरुआती दिनों में किसान व्यस्त नहीं रहते थे। रविवार के दिन ज्यादातर ईसाई आबादी चर्च जाती थी। बुधवार को कई इलाकों में बाजार का दिन होता था। पोलिंग बूथ जाने के लिए कई बार लोगों को एक दिन यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए सोमवार और गुरुवार को वोटिंग नहीं करा सकते थे। ऐसे में मंगलवार को ही वोटिंग के लिए सबसे सही दिन समझा गया। इसमें भी अगर महीने की पहली तारीख को मंगलवार आ गया तो इस दिन चुनाव नहीं होते, क्योंकि 1 नवंबर को ईसाई ऑल सेंट्स डे के तौर पर मनाते हैं। इस बार 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। उस दिन भारत में 6 नवंबर हो जाएगा। अमेरिका में 50 राज्य है। भारत की तरह वहां भी जनसंख्या के हिसाब से हर राज्य की सीटें तय है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, उसी तरह कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टोरल वोट्स है, जो सबसे ज्यादा है। हालांकि अमेरिका में जीत का पैमाना अलग तरीके से तय होता है। मान लीजिए 2024 चुनाव में कमला हैरिस की पार्टी कैलिफोर्निया में 30 सीटें जीतती है और ट्रंप 24 सीटें। ऐसे में यहाँ के सभी 54 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस के हो जाएंगे। इसे कहते हैं विनर टेक्स ऑल, यानी नंबर 1 पर रहने वाले को राज्य की सभी सीटें मिलने का नियम है। मेजॉरिटी सीट्स मिलने पर उस राज्य के वोट्स उसी कैंडिडेट को मिल जाएंगे। इसी वजह से 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन से 28,60,000 कम वोट पाकर भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे। अमेरिका में वैसे तो कई पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ मुख्य पार्टियां 2 ही है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन लोकतांत्रिक चुनावों में पार्टियों की जरूरत महसूस हुई। शुरुआत में 2 पार्टियां आई, फेडरलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉर्ज एडम फेडरलिस्ट पार्टी से ही थे। 1815 में ये पार्टी भंग कर दी गई। अब सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी बची। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के 2 धड़े हो गए, बाद में अलग अलग पार्टियां बनी, जिन्हें आज डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिक और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में आम नागरिक सीधे तौर पर राष्ट्रपति को चुनाव नहीं करते। ये इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अपने इलेक्टर्स को चुनते हैं। यही इलेक्टर फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इन इलेक्टर्स को चुनने का काम पार्टी डेलीगेट्स करते हैं। डेलीगेट्स के चुनाव की भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो लगभग 1-1.5 साल पहले ही शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर अमेरिका का चुनाव काफी पेचीदा होता है। यहाँ जरूरी ये नहीं है कि बहुमत पाने वाली पार्टी के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन हर चुनाव में किंग मेकर बनते हैं स्विंग स्टेट्स, जहाँ के वोट हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, दोनों प्रतिद्वंदी उन 7 महत्वपूर्ण राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहाँ कुछ हजार मतदाता ये तय कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर पर किसका शासन होगा। जानकार मान रहे हैं कि यह मुकाबला बहुत करीबी दिख रहा है। इस चुनाव के नतीजों से इतिहास रचा जाना तय है। अब तक के सबसे विभाजनकारी चुनाव में अमेरिकी मतदाता या तो जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनी हैरिस को पहली महिला राष्ट्रपति बनाएंगे, या तो ट्रंप के रूप में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जा चुके किसी सबसे उम्रदराज व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रपति चुनकर इतिहास का नया पन्ना लिखेंगे। हैरिस और ट्रंप के बीच में नीतियों से लेकर शख्सियत तक अंतर एकदम साफ है। एक तरफ हैरिस है, जो महिला, अश्वेत और विदेशी मूल की है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्हें श्वेत अमेरिका का पैरोकार कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।